कोई जन हर्ष्यों देवे जोरे, चरण गहो बको शुभ रसना, दीजे प्राण अकोरे। चरण गहो बको शुभ रसना, दीजे प्राण को। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज, गुरु गरीब निवाज। साध संगत जी, बड़े ही भागों वाले हो कि ये समा गुरु की हजूरी में, गुरु की गोद में बैठकर व्यतीत कर रहे हो। नहीं तो इस समय कोई क्लबों में बैठे होंगे, कोई अस्पतालों में बैठे होंगे, कोई कहां फंसा होगा। पर गुरु बाबा ने आप और हम सब पर ये कृपा करके सत्संगत की घड़ियां बख्शी हैं। आओ इन घड़ियों को सफला करते हुए गुरु रामदास पातशाह जी का ये पावन शब्द, मेरे साहब कहते हैं, मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बताओ मार्ग, हम पीछे लाग चली। आज गुरु रामदास पातशाह जी का ये पावन शब्द दास भी पहली बार ही पढ़ रहा है। सारी संगत के सहयोग से संगत आशीष बख्शे, गुरु बाबा रहमत करे। आओ सभी मिलके ये शब्द गायन करें। मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली। मेरो सुंदर, मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली। हाँ कहो मिले कित गली, कहो मिले। हर के संत बतावो मार्ग, हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग लाग चली, पीछे लाग लाग चली। मेरो सुंदर, मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली,
कहूँ मिले कित गली। प्रिय के बचन सुखाने ही अरे, प्रिय के बचन सुखाने ही अरे, यह चाल बनी है भली, यह चाल बनी है भली। लटुरी माधुरी ठाकुर भाई, लटुरी माधुरी ठाकुर भाई, लटुरी माधुरी ठाकुर भाई। ओह सुंदर हर ढुल ढुल मिली, ओह सुंदर हर ढुल ढुल मिली। मेरा सुंदर कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले कित गली। मेरा सुंदर कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले कित, कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले कित गली। प्रियो सखियां सब प्रिय की, एको प्रियो सखियां सब प्रिय की। जो भावे पिर साभली, जो भावे पिर साभली। नानक गरीब क्या करे बिचारा, नानक गरीब क्या करे बिचारा, नानक गरीब क्या करे बिचारा। हर भावे तित राह चली, हर भावे तित राह चली। मेरो सुंदर कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले कित गली, कहूँ
कित गली, कहूँ मिले कित कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे, भेज न सका कोई, भेज न सका कोई। कै साहिब की बात जे आके कहूँ नानक क्या दीजे, तै साहिब की बात जे आखे कहूँ नानक क्या दीजे, शीस वढ़े कर बैसन दीजे, विण सिर सेव करीजे, शीस वढ़े कर बैसन दीजे, विण सिर सेव करीजे। मेरो सुंदर मेरो सुंदर, कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले। राजा मेदिनी प्रकाश राजा मेदिनी प्रकाश आज अपने वजीर के साथ वार्तालाप करते करते जंगल की तरफ निकल गया। राजा मेदिनी प्रकाश के मन में एक ही चिंता थी कि राजा फतेह शाह जिसने चुनौती भेजी थी कि मेदिनी प्रकाश मैं तुझे युद्ध में हराकर तुझसे ये तेरा राज छीन लूंगा, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। ये सारी साखी का विवरण, ये सारा वृतांत कलगीधर चमत्कार के अंदर भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं। राजा मेदिनी प्रकाश बड़ा चिंतित है, जंगल में घूम रहा है, वजीर से सलाह करता है, वजीर तू मेरा सियाना मंत्री है, मंत्री के साथ साथ मेरा मित्र भी है, कोई ऐसा रास्ता बता जिससे राजा फतेह शाह मुझसे मेरा राज ना छीने, मेरा राज सदैव कायम रहे। कहते हैं आज जंगल में चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते बीच जंगल में एक साधु की कुटिया दिखाई दी, प्यार से जपिए सतनाम। ये जंगल का इलाका, इस इलाके को कालसी कहते थे, प्यार से जपिए सतनाम। और इस साधु को कालसी का ऋषि कहते थे। राजा मेदिनी प्रकाश क्या देखता है, एक साधु वृद्ध शरीर जिसके शरीर की हड्डियां भी दिख रही है, एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, कुटिया के बाहर एक चट्टान रखी हुई है, बड़ी शिला है, उस पत्थर की शिला पर इस साधु को लिटाकर इस साधु को सूरज की गर्मी से, उसकी किरणों से इसके शरीर का सेक हो रहा है। राजा मेदिनी प्रकाश अपने वजीर से कहता है, वजीर ये साधु, ये संत मुझे पूर्ण लगता है, चल
क्यों ना इसके पास चलकर इससे कोई दुआ ले लूं, कोई आशीर्वाद ले लूं। वजीर और राजा दोनों आज इस कालसी के ऋषि की उस कुटिया की तरफ बढ़ते हैं। इस संत के पास, इस ऋषि के पास और तो कोई आता नहीं था, एक सेवादार था इसका। इतिहास में नाम आता है भाई चांदो। ये अबोझ सा बेचारा, सीधा साधा सेवादार, लोगों की गायों को चराता है। उससे जो कुछ मिल जाता है आप भी अपना निर्वाह चलाता है। कभी गायों का दूध लाकर इस कालसी के ऋषि को पिलाता है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। आज राजा मेदिनी प्रकाश वजीर के साथ जब ऋषि के पास आता है, ऋषि बेसुध अवस्था में है, क्योंकि उम्र हो चली है। वजीर कहता है, हे ऋषि जी, हे महापुरुषों, आपके सामने इस इलाके के राजा खड़े हैं, राजा मेदिनी प्रकाश, आपसे कुछ वार्तालाप करने आए हैं। ऋषि की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, मुख से वचन धीरे धीरे निकलते हैं और कहते हैं, राजाओं का हम फकीरों के पास क्या काम है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। राजाओं का हम फकीरों से क्या मेल जोल। जाओ किसी राजा के पास, हम तो खुद इन जंगलों की खाक छान रहे हैं। राजा मेदिनी प्रकाश हाथ जोड़कर कहता है, ऋषिवर, मैं आपके पास बड़ी आस लेकर आया हूं। मुझे पड़ोसी राजा से बड़ा भय है, मैं बड़ा डरता हूं उससे। उसने मुझे चुनौती दी है कि तेरा राज छीन लूंगा। आप मुझे अपने बल के सामर्थ्य से, अपने तपोबल से कोई ऐसी सिद्धि, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा आशीर्वाद बख्शो जिससे मेरा राज अटल रहे, कायम रहे। कालसी का ऋषि कहता है, राजन, ऐसी शक्ति मेरे पास तो नहीं, पर हां, इस समय कलयुग के अंदर एक परमात्मा का अवतार अवतरण हुआ है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। जिसे गुरु अवतार भी कहते हैं। मैं भी कब से उनकी तलाश में, उनकी राह में बैठा हूं, पता नहीं कब उनके दीदार हो जाएं। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि तू यहीं बैठकर नाम जपना, यहीं बैठकर आराधना करना, वो तुझे यहीं आकर दर्शन देंगे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। वो गुरु अवतार हैं। राजा मेदिनी प्रकाश कहते हैं, फिर उनका नाम वो कहां अवतार ले चुके हैं। कालसी का ऋषि कहता है, मुझे नाम तो नहीं पता, पर हैं वो गुरु के अवतार। और मेरे गुरुदेव ने कहा था, वो गुरु नानक की 10वीं जोत होंगे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। राजा मेदिनी प्रकाश कहते हैं, उनकी कोई निशानी। कालसी का ऋषि कहता है, मेरे गुरुदेव ने कहा था, हैं वो गुरु अवतार, पर उनका राज, उनका जो ठाठ है वो राजाओं से भी बड़ा है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। वो अपने साथ शस्त्र रखते हैं, हाथी घोड़े सेना रखते हैं। ये सारी बातें हो रही थी, पास में चांदो भी खड़ा सुन रहा था।
राजा मेदिनी प्रकाश कहता है कोई और निशानी। कालसिका ऋषि कहता है एक और निशानी मेरे गुरु ने बताई थी कि उस गुरु अवतार के जो दोनों हाथ हैं वो घुटनों तक होंगे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। उस गुरु अवतार के जो हाथ होंगे वो घुटनों तक होंगे। अब ये बात चांदो भी सुन रहा था। अब ये सारी निशानियां जैसे ही राजा मेदिनी प्रकाश सुनता है, वजीर से कहता है वजीर, कालसिका ऋषि जो कह रहा है ये निशानियां सारी और किसी में नहीं, आनंदपुर वासी गुरु गोविंद सिंह में है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। ये सारी निशानियां उनकी हैं। वजीर ने कहा लो राजन, संत के पास आए हैं, संत ने हमारी चिंता दूर कर दी। अब इन संतों से आशीर्वाद लेकर क्यों ना आनंदपुर वासी गुरु गोविंद सिंह की शरण में चले। अब ये दोनों कालसी के ऋषि से विदा होते हैं। कालसी का ऋषि कहता है राजन, अगर वो गुरु अवतार कहीं तुम्हें मिल जाए, कहीं तुम्हारी भेंट उनसे हो जाए, मेरा संदेशा उन्हें दे देना। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, किसी गली में, किसी मोड़ पर, किसी द्वार पर मेरा वो सुंदर, वो गुरु अवतार अगर तुम्हें मिल जाए, मेरा संदेशा उन्हें जरूर दे देना। कालसी के ऋषि से विदा होकर राजा मेदिनी प्रकाश अपने वजीर के साथ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से मिलने अनंतपुर साहिब पहुंचता है। मेरे साहब को अनंतपुर साहिब से अपने राज में आने का न्योता देता है। न्योता देने के बाद मेरे साहब वहां से चलते हैं और जहां आज गुरुद्वारा पांवटा साहिब है, इसी स्थान पर मेरे साहब ने चरण टिकाए। राजा ने यहाँ की सारी जमीन का पट्टा लिखकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को दे दिया। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। आज पांवटा साहिब के अंदर सुबह का दीवान सजा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज दीवान में बैठे हैं। कभी इस तरफ देखते हैं, कभी इस तरफ देखते हैं, फिर मन ही मन कहते हैं हाय बेचारा बड़ा बूढ़ा हो गया है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। बेचारा बड़ा कमजोर हो गया है। भाई दया सिंह जी पास में खड़े हैं, कहते हैं पातशाह, अभी तो आपके सामने कोई नहीं, बस कीर्तन चल रहा है, आप किसकी बात कर रहे हो? मेरे साहब कहते हैं दया सिंह, है कोई प्यार वाला जो पता नहीं कितने वर्षों से बैठा पुकार कर रहा है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। भाई दया सिंह कहते हैं फिर पातशाह चलिए उसकी पुकार सुनकर। राजा मेदिनी प्रकाश भी वहीं मौजूद था। राजा मेदिनी प्रकाश कहता है चलिए पातशाह आज जंगल की सैर कर आते हैं, जंगल में शिकार खेलने चलते हैं। आज राजा मेदिनी प्रकाश गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साथ अपनी सेना समेत, पंज प्यारों समेत जंगल के अंदर चलते हैं। कहते हैं चलते चलते आज गुरु गोविंद सिंह महाराज जंगल के अंदर शिकार खेलने निकल गए। जहां शिकार खेल रहे थे पास ही में कालसी के ऋषि का सेवक भाई चांदो खड़ा था। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। चांदो ने जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को देखा, अलौकिक मुखड़ा है, चेहरे से एक अलौकिक आभा झलक रही है, घोड़े पर सवार है, सिर पर कलगी सजी हुई है, शस्त्र
मेरे साहब के शरीर पर शोभायमान है। कहते हैं अब मेरे साहब जैसे ही घोड़े से नीचे उतरे, चांदो क्या देखता है, मेरे पातशाह जी के दोनों हाथ घुटनों से भी नीचे जा रहे हैं। चांदो ने झट से आकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरण पकड़ लिए। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। चरण पकड़ते ही कहने लगे, आप ही गुरु अवतार हो ना, आप ही गुरु अवतार हो। चलिए, मेरा ऋषि कब से आपकी राह देख रहा है। मैं उसे अभी अभी धूप के अंदर सेक करने के लिए चट्टान पर लेटा कर आया हूं। चलो, वो ऋषि आपको याद करता है, कहीं वो मर ही ना गया हो। प्यार से जपिए श्री सतनाम। वाहिगुरु। गुरु गोविंद सिंह महाराज तो घट घट के जानने वाले थे। सब कुछ जानते हुए भी मेरे साहब कहते हैं, राजा मेदिनी प्रकाश ये क्या कह रहा है। मेदिनी प्रकाश को भी बात याद आ गई। ये उसी ऋषि की बात कर रहा है जिस ऋषि ने मुझे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की तरफ भेजा था। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। राजा कहता है, पातशाह इसी ऋषि ने मुझे आपकी शरण में भेजा था। कहते हैं, अब मेरे साहब पंच प्यारों समेत राजा मेदिनी प्रकाश, उसके वजीर और आगे आगे ये चांदो चल रहा है। कालसी की ऋषि की कुटिया में पहुंचे हैं। कालसी का ऋषि बेसुध अवस्था में पड़ा है, पर मन ही मन पुकार करता है, हे गुरु अवतार, पता नहीं आप पहले आओगे या मौत पहले आएगी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जैसे ही उसके पास जाते हैं, मेरे कलगीधर पातशाह ऋषि से कहते हैं, ऋषि आंखें खोलो। ऋषि के नेत्र बंद हैं। अब मेरे साहेब त्रिभुवन के स्वामी गुरु गोविंद सिंह महाराज अपना मुबारक हस्त कमल, अपना हाथ उसके सिर पर रखते हुए कहते हैं, ऋषि आंखें खोलो, तुम्हारे इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। पता नहीं हमारे जीवन की इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी, पता नहीं हमें कब गुरु के दर्शन होंगे। पर हमारी पुकार के अंदर भी अभी तक वो वियोग, वो वेदना, वो विरह भावना अभी तक नहीं आई जो उस कालसी के ऋषि के हृदय में थी। सारा जीवन पुकारता रहा। हमें तो गुरु नानक के दरबार से अगर एक दात भी ना मिले ना, कि गुरु ने 10 दातें दी हो, एक मांग हमारी पूरी ना हो, हम गुरु से रूठ जाते हैं। कहते हैं क्या फायदा रोज रोज पाठ करने का, गुरु तो हमारी सुनता ही नहीं है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। पर ये ऋषि कब से बैठा था, पुकार कर रहा था, अंतिम श्वासों तक पुकार कर रहा था। बाबा कबीर भी कहते हैं, किसी ने पूछ लिया बाबा कबीर से, कबीर जी कैसे पुकारे, कब तक पुकारे। बाबा कबीर कहते हैं, कैसों कैसों कूकिए ना सोइए आसार, रात दिनस के कूक ने कबहू के सुने पुकार। वो कभी ना कभी तो सुन ही लेगा। पुकारते रहो, तुम अपनी ड्यूटी देते रहो, फिर उसके ऊपर छोड़ दो। आज गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, ऋषि नेत्र खोलो। कहते हैं ऋषि ने जब मेरे साहब के वचन सुने, सिर पर हाथ रखा, मेरे साहब ने नेत्र खोले। मेरे साहब का वो रूहानी चेहरा,
सिर पर कलगी सजी है, शस्त्र शरीर पर सजे हैं। ऋषि कहता है पातशाह थोड़ा दूर होकर खड़े रहिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज थोड़ा दूर जाते हैं, मेरे साहब के हाथ घुटनों तक जाते हैं। कालसी का ऋषि कहता है आप ही गुरु अवतार हो, प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु जो मेरे गुरु ने कहा था आप ही वो अवतार हो, मैं कब से आपकी राह देख रहा था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऋषि पर बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं ऋषि अगर कहो तो तुम्हें तुम्हारी जवानी फिर से लौटा दूं। ऋषि कहता है नहीं, मुझे अब जवानी नहीं चाहिए। मेरे साहब कहते हैं अगर तुम कहो तो तुम्हें यौवन प्रदान कर दूं, ये सुंदर कंचन काया प्रदान करूं। कालसी का ऋषि कहता है फिर वादा करो जब मेरा अंत समा होगा फिर से आप मेरे सामने आओगे। मेरे साहब कहते हैं ये बात तो मुमकिन नहीं। कालसी का ऋषि कहता है फिर मुझे ऐसी जवानी, ऐसा यौवन, ऐसा शरीर नहीं चाहिए। राजा मेदिनी प्रकाश से कहलवाकर कालसी के ऋषि को वहां से पालकी में बिठाकर उनके राज में पौंटा साहब लेकर गए। कालसी का ऋषि पौंटा साहब में तकरीबन 15 दिन तक जिंदा था, जीवित था। और 15 दिन के बाद कहीं 15 दिन आता है, कहीं 20 दिन। कुछ दिनों के बाद कालसी के ऋषि के शरीर की वो ज्योत गुरु नानक के चरणों में विलीन हो गई, पंचभूतक शरीर को त्याग गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दीदार करते करते ये कालसी का ऋषि सचखंड पहुंच गया। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु मेरे साहब ने अपने हाथों से सुंदर चिख्या तैयार करके इस कालसी के ऋषि का अंतिम संस्कार किया। मेरे कहने का भाव कि जो हमें गुरु ने कहा है हम उस मार्ग पर चलें, कभी ना कभी तो उस मार्ग पर चलते चलते हम गुरु नानक से मिल जाएंगे। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु रामदास पातशाह भी कहते हैं मेरो सुंदर कहो मिले कित गली। आओ सभी मिलके पढ़ो। मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली। मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली, कहो मिले कित गली, कहो मिले हर के संत बतावो मार्ग, हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली, हम पीछे लाग चली। मेरा सुंदर कहो मिले कित गली, 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 कहो मिले कित गली। एक बार सारी संगत मेरो सुंदर
मेरो सुन आवाज नहीं आ रही। मेरो सुंदर कहाँ मिले कित गली, कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले गली, कहूँ मिले कित गली, कहूँ मिले कित गली। हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली, मेरो सुंदर कहो मिले कित गली। पता नहीं वो मेरा सुंदर, वो परमात्मा पता नहीं कौन सी गली में कौन से गुण धारण करने से मिल जाए। बाबा, जैसे सुबह के शब्द में मेरे साहब ने कहा कि मैं जैसा भी हूं आपका ही हूं, मुझे मेरे अवगुणों समेत स्वीकार करो। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु।